नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सनी देओल का एक डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है जो सब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है, मिलती है तो केवल नई तारीख। आप बोलेंगे ये डायलॉग से हम शुरुआत क्यों किए? दोस्तों, आज सेम टू सेम हाल दुनिया का है। आज दुनिया के लिए जज यूनाइटेड नेशन बना हुआ है और दुनिया आपस में उलझा हुआ है। सब कहीं पे कोई मीटिंग कर रहा है। आप देखेंगे तो इस साल दोस्तों अक्टूबर महीना से मीटिंग का दौर शुरू हो गया। पहले तो COP26 मीटिंग हुआ, मोदी जी भी आ गया, फिर G20 का मीटिंग। हाल ही में दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान पे एक मीटिंग किया। अब बहुत जल्द पाकिस्तान भी तरह का मीटिंग करने वाला है। कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक मीटिंग होने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, अगले सप्ताह खासतौर पे अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यानी कि दुनिया का दो सबसे खतरनाक और पावरफुल देश का राष्ट्रपति का ये मीटिंग है। दोस्तों, आखिरकार इतना मीटिंग हुआ, लेकिन दुनिया में शांति कायम हुआ क्या? शांति कायम नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ना, केवल मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग होता है, लेकिन दुनिया में केवल अशांति ही फैलता है। दोस्तों, ये हाल हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, इसी बीच चाइना ने एक ऐसा बयान दिया है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। चीन ने ओपनली भारत पे इल्जाम लगाया है और अमेरिका पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। चीन ने कहा है कि बहुत जल्द पूरा एशियन पैसिफिक तबाह होने वाला है, यानी कि पूरा एशिया का जो भी रेंज है, जो भी एरिया है, बर्बादी आने वाला है। और उसका मुख्य कारण होगा यूरोप, अमेरिका वाले, और यहाँ पे भारत सबको तबाह करेगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इतिहास बदल दूंगा, मैं दुनिया का नक्शा बदल दूंगा, लेकिन एशिया को तबाह नहीं होने। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा और अपने आप को महाशक्ति बनाने का पूरा वादा किया और छोटे मोटे देशों को ये बोला कि देख, तुम्हारे पास मौका है, या तो तुम सुधर जाओ या तुम्हें हम सुधार देंगे। आखिरकार हुआ क्या है? चीन ने क्या बोला? दोस्तों, शी जिनपिंग का मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आखिरकार उनका कहने का मतलब क्या था। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। शी जिनपिंग ने सबसे पहले तो ये कहा कि देखो भाई, हम बदलने वाले हैं नहीं, हम फिक्स है, हम पुनः आने वाले हैं, पुनः चीन के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, हम अनंत काल तक चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसीलिए जो देश सोचता है कि हमारा बदलाव हो जाएगा, ये भ्रम निकाल ले और मौका है अभी भी हमसे मित्रता कर ले, हमारे बातों को माने, हर एक पॉइंट को माने। क्योंकि जिस दिन हम अपने पा गए ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको डुबा के मारेंगे। ये अमेरिका तुम्हें क्या बचाएगा? खुद को नहीं बचा पाएगा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, सबको हम उड़ा के मारेंगे। दोस्तों, शी जिनपिंग ने ओपनली ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एशिया पैसिफिक में बहुत बड़ा खासतौर पे कोल्ड वार शुरू होने वाला है। यानी कि ये जो एशिया रीजन है ना, एशिया क्षेत्र, यहाँ पे कोल्ड वार शुरू होने वाला है, शीत युद्ध शुरू होने वाला है। और शीत युद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि एक शीत युद्ध हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका में 1950 के बाद, और 1991 में सोवियत संघ टूट गया और शीत युद्ध खत्म हो गया। और उस समय 1991 में अमेरिका खुद को दुनिया का महाशक्ति घोषित कर लिया। अब दूसरा शीत युद्ध होगा खासतौर पे एशिया पैसिफिक में। आप बोलेंगे शी जिनपिंग कहना क्या चाह रहा था? शी जिनपिंग का कहने का मतलब यह था कि अमेरिका और यूरोप वाले भारत को समर्थन दे रहा है, भारत को पीछे से दोस्ती निभाने का वादा कर रहा है, और यही करने की भारत अपने कद से ऊंचा काम करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि भारत को जितना कद है उससे बड़ा कोशिश कर रहा है, और यही करने की इस एरिया में शीत युद्ध छिड़ेगा, कोल्ड वार शुरू होगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अमेरिका को, यूरोप को बता रहा हूँ, आप लोग भूल के भी ऐसा प्रयास मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एशिया में आए, अगर एशिया का शांति खराब किए, तो फिर हम जो चाल चलेंगे ना, एक ही चाल में सबको हम बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, चीन ने ओपनली कहा कि यहाँ पे शीत युद्ध होने की संभावना तो है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तमाम देशों को मिला लूंगा और सब देश हमारे पीछे रहेंगे। दोस्तों, पता नहीं शी जिनपिंग कौन सा नशा करता है। उन्होंने ओपनली कहा कि हम चाहेंगे तो एशिया जो भी तमाम छोटे मोटे देश, सबको हम हैंडल कर लेंगे, सबसे हम दोस्ती कर लेंगे, सबको अपने अंदर रखेंगे, और फिर हम तमाम देश मिलके आपके खिलाफ शीत युद्ध छेड़ देंगे। यानी कि जो अमेरिका, यूरोप चाहता है कि भारत, खासतौर पे साउथ चाइना सी के तमाम देश, जापान, सब चाहता है कि अमेरिका के ग्रुप में आ जाए। दोस्तों, ये कौन चाहता है? ये यूरोप वाले चाहते हैं। तो चीन का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम चाहेंगे तो सबको मिला सकते हैं। यानी कि भारत को भी मिला सकते हैं, जापान को भी मिला लेंगे, सबको मिला लेंगे, और फिर हम लोग मिलकर तुम पे शीत युद्ध
शुरू कर देंगे, तुम पे हमला कर देंगे, इसीलिए अमेरिका वाले सावधान हो जाओ। दोस्तों सिंपल सी बात करो तो शी जिनपिंग के बयान से कोई भी यहाँ पे तथ्य नहीं निकल रहा है। एक बात तो है, शी जिनपिंग बौखला गया है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पता नहीं वो किस आधार पर बोल रहा है कि हम सब देश को मैनेज कर लेंगे, सबको मिला लेंगे और अमेरिका पे ही हमला कर देंगे। दोस्तों ये तो हुआ दोस्तों अनहोनी, ठीक है, कह सकते हैं कि कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज। सिंपल सी बात करें तो भारत का पावर आज कितना बढ़ चुका है। चाइना इसीलिए बौखला रहा है और बोल रहा है कि भारत अपने कद से बड़ा काम कर रहा है। दोस्तों एक बात तो है, संसार में कभी भी आप कुछ बड़ा करते हैं ना तो आपका दुश्मन हमेशा आपको बुराई करेगा, और यही आज चाइना का हो रहा है। और उसी वक्त समझ जाइए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको अपने आप को नहीं देखना चाहिए। अगर आपका दुश्मन आपका बुराई कर रहा है या तारीफ कर रहा है तो समझ जाओ आप तरक्की कर रहे हैं। इसीलिए बिंदास भारत को इसी रास्ते जाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई सालों से चीन को खुश करने का नीति अपनाया, और चीन ने क्या किया, हमेशा हम लोगों को परेशान किया, बॉर्डर पे धक्का मुक्की किया और भारत को हल्के में लिया कम आका, जबकि हम लोग केवल शांति की बात करते रहे। हम लोगों ने यहाँ तक चीन को कहा कि देखो भाई, आज से केवल 400 साल पहले यानी कि 1600 ईस्वी तक तो हम लोग दुनिया के महाशक्ति थे। जी हाँ दोस्तों, आज से केवल 400 साल पहले तक भारत दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश था। भारत सबसे अधिक अर्थव्यवस्था भारत के पास था, सब कुछ यहाँ पे, सोने का चिड़िया भी था दोस्तों। लेकिन क्या उस समय चाइना नंबर 2 पे था। तो भारत का कहना था कि हम लोग पहले भी महाशक्ति रहे हैं, वो भी 2000 साल रहे हैं। कितना दिन? 2000 साल रहे दोस्तों। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 1600 ईस्वी तक भारत महाशक्ति रहा है दुनिया का, ठीक है, और साथ साथ चीन भी रहा है नंबर 2 पे। तो भारत ने कहा देखो भाई, ये अमेरिका यूरोप तो कुछ दिन बना ना, कितना दिन? अमेरिका का लगभग 100 साल हुआ, उसे 100 साल पहले यूरोप था, यानी कि 200 साल वो लोग राज कर लिया। क्या हुआ? हम लोग फिर से आएंगे, महाशक्ति बनेंगे और फिर से अब 5000 वर्ष आगे राज हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग का आबादी इतना है, क्षेत्रफल इतना है, हम लोग का जो क्लाइमेट है वो सबसे बेहतरीन है। हमें तो प्राकृतिक रूप से सब कुछ मिला है। ये लोग तो दुनिया को धोखा देके, हथियार बेच के, लोगों को लड़ा के महाशक्ति बनाया। हम लोग प्राकृतिक रूप से हम लोग शांतिपूर्वक दुनिया को चला सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को एक होना होगा। दोस्तों भारत ने चीन को यहाँ तक ऑफर दिया था कि तमाम मत को हम लोग भुला जाते हैं, दोस्ती करते हैं। जिस दिन एशिया एक हो गया ना, उसी दिन अमेरिका यूरोप हमेशा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक ही पाले में जापान आ जाए, ताइवान आ जाए, चाइना आ जाए, भारत आ जाए, दोस्तों ये सब अपने आप में एशिया का महाशक्ति है, ठीक है। साउथ कोरिया आ जाए, कह सकते हैं कि ये तमाम देश मिल जाए तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे रसिया भी दोस्तों एशिया और यूरोप दोनों में आता है, रसिया भी आ जाए। सिंपल सी बात करें तो भारत और ये पांचों देश मिलकर दुनिया को चला सकता है, दुनिया में कुछ भी बदल सकता है। एशिया में दोस्तों महाशक्ति बना सकता है। अभी क्या है, हम लोग कोई पॉइंट करते हैं, कोई बात होता है तो हम लोग को यूरोप जाना ही पड़ता है, अमेरिका जाना ही पड़ता है, क्योंकि अमेरिका यूरोप अपने आप को महाशक्ति बना हुआ है। और तमाम बड़े बड़े जो भी इंटरनेशनल ऑफिस है, बड़े बड़े वहाँ पे मीटिंग होता है केवल एशिया यूरोप अमेरिका और यूरोप में होता है। दोस्तों ऐसा है, लेकिन भारत बोला था कि भाई ये सब तो पुराना बात है, हम लोग अब तमाम वो शक्ति एशिया में लाएंगे, कुछ शक्ति भारत में देंगे, कुछ शक्ति चीन में देंगे, जापान में देंगे, और फिर अमेरिका वाले को, यूरोप वाले को एशिया में हमेशा आना पड़ेगा मीटिंग के लिए। दोस्तों भारत ने इतना बड़ा प्रस्ताव दिया था, लेकिन चाइना ठहरा कुत्ते का दुम। दोस्तों चीन को हमेशा भारत से ही डर है। चीन बोलता है कि अरे भाई अमेरिका को तो हम पछाड़ ही देंगे, लेकिन हमें बहुत डर भारत से है। चीन का कहना है कि जिस प्रकार अमेरिका को हम पछाड़ देंगे, उससे केवल 5 साल बाद भारत हमें पछाड़ देगा, हमें बुरी तरह से सर्वनाश कर देगा। और चीन कह रहा है कि भारत पिछले 2000 साल राज किया है, अगर इस बार हम पे हावी हो गया, दुनिया पे हावी हो गया, तो आने वाले 10,000 साल तक राज करेगा, क्योंकि भारत अब सोने का चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनने वाले हैं। अब बोलेंगे भाई ये सोने का चिड़िया, सोने का शेर क्या लगा हुआ है? दोस्तों हम लोग देखेंगे इतिहास में तो हम लोग अमीर तो बन गए, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, हम लोग सोने का चिड़िया बन गए, लेकिन हम लोग अपने पैसा को बचा नहीं पाए। कोई भी लुटेरा आया, हमें लूट के चला गया। और दोस्तों तुर्क वाले कोई भी आया ना, खासतौर पे जो आक्रमण किया, सब ने हमें लूटा और हमारा ही सोना हमें खासतौर पे लेके चला गया, हमें भिखारी बना के चला गया। दोस्तों हमें गरीब बना के चला गया। अब क्या है, हम लोग सोने का शेर बनेंगे, यानी कि हम लोग कमाएंगे, अभी अमीर बनेंगे और अपना सुरक्षा खुद करेंगे। अब कोई हम पे आंख दिखाएगा तो उसका आंख नोच लिया जाएगा, उसे यहीं पे गाड़ दिया जाएगा। और दोस्तों भारत अब सोने का शेर बनने के राह पे है। तो चीन को डर है कि पहले तो भारत 2000 साल राज किया, अगर अब सोने का शेर बन जाएगा तो क्या होगा, अब तो 10,000 वर्ष तक राज करेगा, इसे हारना नामुमकिन होगा। दोस्तों इसलिए चीन को
भय लग रहा है कि पहले तो भारत को रोको, अमेरिका को बाद में रोकेंगे। जबकि दोस्तों हम लोगों ने केवल शांति का ही प्रस्ताव दिया, अब जाके हम लोग दोस्तों आक्रामक हुए हैं। हम लोगों का अब नीति बन गया है कि अगर चीन हम पे आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख फोड़ेंगे, अगर चीन हमें ईंट फेंकेगा तो हम उस पर पत्थर मारेंगे, अगर चीन हमें गाली देगा तो हम उसका गर्दन दाबेंगे। दोस्तों हम लोग का नीति अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, इसलिए चीन बौखला गया है और चीन का हालत आज बुरी तरह से पस्त हो चुका है।